नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बिहार की सियासत में इन दिनों लालू परिवार काफी सुर्खियों में है। परिवार के हर एक सदस्य को लेकर चर्चा हो रही है। जहां तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ राजश्री ने कहीं ना कहीं लालू परिवार में बड़ी खुशियां दी, बेटे को जन्म दिया, जिसकी चलते राजश्री भी काफी ज्यादा सुर्खियों का विषय बन गई है। क्योंकि जहां एक तरफ तेज प्रताप की लव स्टोरी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अनुष्का यादव के साथ उनका कोई संबंध था, नहीं था, क्या पूरा मामला है, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव, जिन्होंने 44,000 मैरिज प्रपोजल यानी 44,000 उनको शादी के प्रस्ताव आए थे, वो ठुकराते हुए उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त से ही शादी करी, जो रेचल से राजश्री बनी। बहुत ही शानदार ये कहानी है, जिसको सुनकर आप भी कहीं ना कहीं हैरान होंगे कि राजश्री ने क्या इतना कुछ किया, फिर उसके बाद तेजस्वी ने कितना कुछ किया इस शादी के लिए। और आज अगर हम देखें तो दो बच्चों के पिता माता हैं यहाँ पर, राजश्री और तेजस्वी। ऐसे में चर्चा दोनों को लेकर खूब हो रही है, लेकिन फिलहाल राजश्री को लेकर आप ये खास रिपोर्ट देखें, क्योंकि इसमें आपको तमाम जानकारियां वो जानने को मिलेंगी जो राजश्री और तेजस्वी से जुड़ी हैं, लेकिन अभी तक शायद आपको नहीं पता थी। देखिए आप ये रिपोर्ट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं। लालू परिवार के घर नन्हे मेहमान का आगमन हुआ। लालू यादव एक बार फिर दादा बन गए हैं। उनके घर बेटे ने जन्म लिया है। तेजस्वी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री है। राजश्री और तेजस्वी की एक बेटी भी है जिसका नाम कात्यानी है। वहीं अब इनके परिवार में एक और नन्हा मेहमान का आगमन हुआ है। तेजस्वी यादव की पत्नी और लालू परिवार फिलहाल कोलकाता में हैं, जहां एक अस्पताल में तेजस्वी के बेटे ने जन्म लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं तेजस्वी और राजश्री की शादी कैसे हुई? राजश्री से शादी करने के लिए तेजस्वी यादव ने भी बहुत पापड़ बेले, पिता को मनाया, करीब 44,000 से अधिक मैरिज प्रपोजल को ठुकराया। राजश्री के नाम और धर्म को लेकर भी खूब बवाल हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव एक सच्चे आशिक की तरह हार नहीं मानते हुए अपनी बचपन की दोस्त को अपनी जीवन संगनी बनाया। बता दें कि बिहार के डेप्यूटी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की प्रेम कहानी एक बार फिर सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव ने दिसंबर 2021 में अपनी बचपन की दोस्त रेचल गोजनियो से शादी की थी, जिनका नाम अब राजश्री है। शादी के बाद रेचल ने अपना नाम बदलकर राजश्री यादव रख लिया। राजश्री से शादी के लिए तेजस्वी यादव ने 44,000 प्रपोजल को ठुकरा दिया था। 44,000, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या थी। दरअसल तेजस्वी यादव जब डेप्यूटी सीएम बने थे तब उन्हें सोशल मीडिया पर करीब 44,000 शादी के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने सभी प्रस्तावों को ठुकराते हुए राजश्री से शादी रचाई। तेजस्वी की शादी की खबर से कई लड़कियों का दिल टूट गया। तेजस्वी और राजश्री की मुलाकात दिल्ली के आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। आखिरकार 8 दिसंबर 2021 को दिल्ली में मीसा भारती के फार्म हाउस में दोनों ने 7 फेरे लिए। शादी में परिवार के बेहद करीबी लोग ही शामिल हुए थे। राजश्री यादव मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली हैं। उनके पिता चंडीगढ़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। वे एक ईसाई परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और दिल्ली में पली बड़ी हैं। शादी से पहले वे एक एयरलाइंस में कैबिन क्रू एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। शादी को लेकर लालू प्रसाद यादव की शुरुआती झिझक को भी मीडिया में काफ़ी चर्चा मिली। चूंकि रेचल एक ईसाई परिवार से थी तो लालू यादव शुरुआत में इस रिश्ते को लेकर काफ़ी असहज थे, लेकिन बाद में परिवार की खुशी और तेजस्वी की पसंद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव ने भी इस विवाह को लेकर मध्यस्थता की थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। शादी के बाद लालू यादव ने अपनी बहू का नाम राजश्री यादव रख दिया। परिवार की तरफ से ये तर्क दिया कि रेचल गोजिनो नाम बोलने में कठिनाई होती है, इसीलिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप नया नाम दिया गया। सोशल मीडिया पर उन्हें अक्सर बिहार की भाभी कहा जाता है और उनकी सादगी व सुंदरता की काफ़ी तारीफ होती है। तेजस्वी और राजश्री की एक बेटी है जिसका नाम कात्यानी रखा गया। हाल ही में तेजस्वी दोबारा पिता बने, जहां पर उनको हर छोटे बड़े नेता, हर पक्ष विपक्ष के नेता ने अपना कहीं ना कहीं बधाई संदेश इनको भेजा, और ऐसे में राजश्री भी एक बार फिर से सुर्खियों में है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं राजश्री और तेजस्वी की जोड़ी काफ़ी शानदार नज़र आती है और
कहीं ना कहीं ये भी चर्चा समय समय पर रही है कि क्या राष्ट्रीय राजनीति में आएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने भी राजनीति में मोर्चा संभाला। अब तेजस्वी की पत्नी राजश्री को लेकर भी चर्चा है कि क्या वह राजनीति में कदम रखेंगी या नहीं रखेंगी। लेकिन ये सब काफ़ी हैरान करने वाला है कि किस तरीके से तेजस्वी ने राजश्री से शादी के लिए 44,000 मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया था, दरकिनार कर दिया था। इन्हीं कारणों की वजह से तेजस्वी और राजश्री की ये शादी काफ़ी खास रही और आगे का जीवन भी आप देख सकते हैं। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से राजश्री से शादी के लिए तेजस्वी यादव अपने पिता लालू से ही लड़ गए थे, अड़ गए थे बीच में, और फिर कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव को बीच में आना पड़ा था, लेकिन वो तो सिर्फ खैर एक कयास हो सकता है, सूत्रों के अनुसार जानकारी है, उसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन फिलहाल यही मामला तेजप्रताप पर आप देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या तेजप्रताप में वो हिम्मत नहीं कि अपने पिता के खिलाफ ये कह सकें कि वह अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहेंगे आगे। क्या उन्होंने अपने पिता के दबाव में आकर शादी करी थी? तो ये मामला गंभीर बना है। फिलहाल राजश्री यादव को लेकर जैसा कि इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया अंत में कि राजश्री यादव क्या राजनीति में कदम रखेंगी कि नहीं रखेंगी, क्योंकि हम ये देख सकते हैं बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीतिक मोड़ ले रही है जिसमें महिलाओं की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें ये बात भी रखी जा रही है कि महिला को आकर्षित करने के लिए, महिला वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए कौन चेहरा है जो अपनी एक ताकत दिखाएगा, कौन चेहरा है जो अपने वादों के जरिए महिलाओं को अपने पाले में झुका पाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए जैसे लालू यादव ने एक समय पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे कर दिया था, ठीक उसी तरीके से ये भी माहौल है कि भविष्य में आने वाले वक्त में तेजस्वी भी जब लगेगा तो अपनी पत्नी राजश्री को अवश्य आगे करेंगे और जो जिम्मेदारी देंगे वो आप भली भांति देखेंगे। फिलहाल ये कयासों के आधार पर है, इसमें कोई सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन इन सब के बीच राजश्री यादव को लेकर ये भी सुर्खियां हैं कि कहीं ना कहीं परिवार में जो कुछ भी आज हो रहा है उसकी वजह कहीं वो तो नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल उठते हैं, परिवार में ऐसे आपसी मनमुटाव देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जाएंगे तो उद्धव ठाकरे से अलग हुए राज ठाकरे को लेकर आरोप लगाया जाता है कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे की वजह से कहीं ना कहीं ये साजिश रची गई, जबकि इस बारे में किसी के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। वही बात तेजप्रताप को लेकर भी लागू होती है कि तेजप्रताप पर जो आज कार्रवाई हो रही है, तेजस्वी को आपत्ति थी, किसको आपत्ति थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि पहला मामला नहीं था जब तेजप्रताप यादव अपनी शादी, अपने रिलेशनशिप, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इतने ज्यादा सुर्खियों में रहे हों। इससे पहले भी तेजप्रताप यादव सुर्खियों में रहे हैं, यहाँ तक कि जब ऐश्वर्या राय का मामला था तब भी आपने देखा था कि वह काफी ज्यादा चर्चाओं के केंद्र में थे, और ऐसा तो लग रहा था कि उस समय तो मतलब ऐश्वर्या राय कौन सा खुलासा करेंगी, कितने आरोप इन पर लगाएंगी, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा, बुरे फंस जाएंगे। तो वह सब मामलों को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम सवालात खड़े थे। फिलहाल लालू परिवार में खुशियां भी आई हैं, टेंशन का माहौल भी है। इस बीच देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।